अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव की बर्फ कब पिघलेगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। परमाणु डील के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। ईरान का परमाणु के साथ इस सप्ताह के अंत तक परमाणु वार्ता का अगला दौर रोम में आयोजित होगा। ईरान ने इसकी पुष्टि कर दी है। पहले इस बात पर संदेह था कि वार्ता कहां आयोजित होगी। यह जानकारी तब सामने आई जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने औपचारिक रूप से अपने एक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को मंजूरी दे दी, जो 2015 के परमाणु समझौते में तेहरान के प्रमुख वार्ताकार थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राफेल मारियानो ग्रासी भी बुधवार को इस्लामिक गणराज्य पहुंचे हैं। उनकी वार्ता में किसी भी प्रस्तावित सौदे के तहत IAEA निरीक्षकों को क्या पहुंच मिल सकती है, बातचीत में यह शामिल हो सकती है। ओमान 20 अप्रैल को रोम में होने वाली वार्ता में फिर से मध्यस्थता करेगा। ओमान के विदेश मंत्री ने मस्कट में हुई पहले दौर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। दोनों देशों के बीच चली आ रही दुश्मनी के बीच बातचीत का महत्व और भी बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमले करेंगे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर इजरायल के साथ खेल कर दिया है। इजरायल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर इजरायल को हमला करने से रोक दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और अमेरिका के अन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इजरायल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इजरायल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजरायल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर हमले की करीब करीब तैयारी कर ली थी, लेकिन ट्रंप के मना करने के बाद उसने अपना हमला टालना पड़ा। हालांकि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन ओमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बैठक को ईरानी सुप्रीम लीडर ने पॉजिटिव कहा है, जिससे संकेत मिलने लगे हैं कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। वहीं इजरायली एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ 2015 वाला ही समझौता करता है तो इसका मतलब ईरान में इस्लामिक शासन को और मजबूत करना है। दरअसल इजरायल अमेरिका की सैन्य मदद के बिना ईरान पर किसी भी हाल में हमला नहीं कर सकता है। इजरायल के पिछले दोनों हमलों के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भारी लश्कर के साथ इजरायल की मदद के लिए तैयार थे। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें तैनात थी। इसके अलावा अधिकारियों को चिंता इस बात को लेकर है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो युद्ध के केंद्र में इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका होगा। लिहाजा प्रशासन ने ट्रंप को सलाह दी कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध में फंसने से बचना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को होने वाला है। ट्रंप ने वार्ता से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम बैठक बुलाई है। हालांकि इजरायल से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने फिलहाल हमले की योजना स्थगित जरूर की है, लेकिन उसने हमले का विचार नहीं बदला है। इजरायल फिलहाल यह देखना चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता किस तरह का होता है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक अगर समझौते में ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स, परमाणु स्थल और परमाणु उपकरणों को ध्वस्त करने पर तैयार हो जाता है तो इजरायल हमला नहीं करेगा, अन्यथा इजरायल हमला कर देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।